हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल HP35 मैथ्स वाला। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स में। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था मीन, जो कि हमने निकाला था डायरेक्ट मेथड से। इस वाले वीडियो में हम कर रहे हैं मीन, जो कि निकालना है हमें कैसे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। मतलब हम जो मीन को है वो फाइंड करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो मीन है वो हम 3 तरीके से निकालते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन जो पूछ लेता है कि भाई मीन निकालना है, और जो कि किस तरह से निकालना है, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो मतलब स्टूडेंट्स, आपको तीनों मेथड से मीन निकालना आना चाहिए। तो आज हम जो मीन निकालेंगे वो निकालेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो। अब स्टूडेंट्स, जैसे सबसे पहले आपको पता है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा है सबसे पहले आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला लर्न है स्टूडेंट्स, तो आप काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स, तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड। तो मीन को स्टूडेंट्स हम x बार से भी डिनोट करते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। ये स्टूडेंट्स आपके पास किसका फॉर्मूला है, एज्यूम्ड मीन मेथड का। अब ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता है हमें फॉर्मूले में कहा है समीशन एफ। जैसे कि आपको पता है हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्लास इंटरवल दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, जो कि एफ से हम डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब मुझे बोला है समीशन एफ, तो समीशन एफ का मतलब है जितने भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको हम समीशन एफ मतलब है, समीशन मतलब होता है सभी को ऐड करना है। और किसको ऐड करना है, एफ वाले को। तो जैसे स्टूडेंट्स, मैंने इनको ऐड किया 6, 12, 18 + 2 20, 27, 30। तो कितना आ गया है, 30। अब जैसे स्टूडेंट्स हमने डायरेक्ट के लिए किया था, तो डायरेक्ट मेथड में अगर आपको पता होगा तो हमने किया था, सबसे पहले हमने x निकाला था, और x के बाद फिर हमने क्या किया था, fx मल्टीप्लाई कर दिया था, और फिर समीशन fx किया था। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, अब फॉर्मूला मुझे क्या है, समीशन fd। f तो मेरे पास है, पर d निकालना है। पर सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है, x ही निकालेंगे। x मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क आपको पता है किस तरीके से निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट, जैसे नेक्स्ट टेबल बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले x का, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिखा x। और ये कैसे होता है, क्लास मार्क। तो 25 + 10 हो गया 35। 35 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया जी 17.5। 17.5 42 20 60 65 65 का हाफ 32.5। 40 और 50 40 90 95 95 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया। तो स्टूडेंट्स, 95 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 47.5। 55 और 70 50 120 125 का हाफ 62.5। 70 और 80 150 150 155 155 का हाफ 77.5। 85 + 100 185 185 का हाफ 92.5। ये स्टूडेंट्स हमने कल भी, जैसे आपको मैंने बता रखा था कि x कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लास मार्क मतलब ये जो आपने x निकाला है, x कैसे निकलता है, इन दोनों नंबर को प्लस करके और 2 से डिवाइड करके। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कल प्रीवियस वीडियो में भी निकाले थे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे हमारे पास काम अलग है, क्योंकि कल क्या किया था, fx को अब हमने मल्टीप्लाई किया था, तो जो आया था उनको ऐड कर दिया, और समीशन f दे रखा था, fx का जो आंसर आया तो उससे इसको डिवाइड कर दिया आपस में, तो हमारे पास आंसर आ गया था मीन।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अब स्टूडेंट्स हमें कहा है एज्यूम्ड मीन, मतलब कि जो हमारा टॉपिक का नाम ही है वो है एज्यूम्ड मीन, मतलब कि हमें एज्यूम्ड करना है। मतलब स्टूडेंट्स हमें एज्यूम करना है, मीन हमें खुद से मान लेना कि ये मेरा मीन है। सबसे पहली बात ध्यान से समझना है, हमें एज्यूम कर लेना। तो स्टूडेंट जो हम एज्यूम्ड करेंगे और जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले में ए है वो आपका एज्यूम्ड मीन ही है। क्या है? एज्यूम्ड मीन। अब हम एज्यूम्ड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, और कहाँ से एज्यूम करेंगे? तो स्टूडेंट्स हम उसको एज्यूम करेंगे क्लास मार्क से। कहाँ से एज्यूम करेंगे उसको? क्लास मार्क के। अब स्टूडेंट्स वो भी थोड़ा सा ध्यान देना है पहले। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे होता 5 नंबर, तो आपको पता है इन 5 नंबर का सेंटर वाला नंबर कौन सा होता है? जो थर्ड पोजीशन पे होता है। 2 उससे ऊपर रहते, 2 उससे नीचे रहते, तो आपके पास डायरेक्ट ही आ जाना था एज्यूम्ड मीन कौन सा होना था। जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे समझो मैंने बोला कि भाई मेरे को एज्यूम्ड मीन निकालना है, जैसे मैंने मान लिया 10 20 30 40 50। अब स्टूडेंट्स इसमें से आपने एक एज्यूम्ड मीन करना है, तो आपको मैंने कहा एज्यूम्ड मीन करेंगे हम हमेशा सेंटर का नंबर। तो आपको पता है ये सेंटर का था, तो 30 हमारा क्या होना था? एज्यूम्ड मीन, जिसकी वैल्यू a = 30 हो जानी थी। इज इट क्लियर? पर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 6 नंबर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देना है, सेंटर के हैं 2 नंबर। सेंटर में कितने नंबर है? 2। एक 47.5, एक 62.5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जब भी इवन, जब आपके पास ये नंबर इवन की फॉर्म में दिए होंगे, जैसे अभी कितने नंबर दे रखे हैं? 6 नंबर दे रखे हैं, इवन है, तो आपके पास 2 मीन निकलेंगे। सेंटर में 2 नंबर निकलेंगे, सॉरी मीन 2 नहीं निकलेंगे, सेंटर में 2 नंबर होंगे। एक तरह से एज्यूम्ड मीन आपके पास 2 होंगे। ऑप्शन आपके पास 2 एज्यूम्ड मीन लेने के होंगे, या तो आप एज्यूम्ड मीन इसको ले लो या आप एज्यूम्ड मीन इसको ले लो। ये कब? जब आपके पास टोटल नंबर्स किस में होंगे दिए हुए? इवन में, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर दे रखे। अगर तो स्टूडेंट्स ये ऑड में दिए होते तब तो आपको डायरेक्ट पता होता कि जो आपका थर्ड पोजीशन वाला नंबर है वो आपका क्या होना था? एज्यूम्ड मीन, क्योंकि वो सेंटर का नंबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि थर्ड पोजीशन वाला, तो ये आपका सीधा ही होना था कि ये वाला इससे नीचे भी 2 नंबर है, इससे ऊपर भी 2 नंबर, तो ये आपका बीच का नंबर है, ये आपका हो गया एज्यूम्ड मीन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप कौन सा लें, तो इसमें कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, पर ध्यान रखना है 47.5 62.5 इन दोनों में से आपने कोई भी एक एज्यूम्ड मीन मान लेना है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में, अब स्टूडेंट्स यहां से निकलेगा डी। क्या निकलेगा? अब नेक्स्ट टेबल बनेगा डी का। डी का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? x - a। तो अब स्टूडेंट्स मैंने इस केस में क्या कर दिया, मैंने इसको मान लिया है एज्यूम्ड मीन। क्या मान लिया है? एज्यूम्ड मीन। तो ये क्या होगी मेरे पास? a = दिस। मैंने एज्यूम्ड मीन किसको मान लिया है? इस वाले नंबर को। अब स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू कितनी डाल दी? 47.5 प्लस समीशन एफ डी की मुझे वैल्यू अभी निकालनी है। समीशन एफ की मुझे मिल चुकी है कितना है? 30। अब ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अब मैंने कहा डी मेरे पास कैसे निकलेगा, और देखो उसका मुझे पता है डी के बाद क्या करना है? एफ डी। जब डी निकल गया तो क्या करना है? एफ और डी को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो मुझे पता है यहाँ पे क्या टेबल बनेगा? एफ डी का टेबल। एफ डी बनाना है, उसके बाद ये एफ डी क्या करना है? मुझे ऐड करना है, तो वही मेरा यहाँ पे आ जाएगा। पर स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान रखना है ये डी कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि डी किस तरह से निकलेगा। तो स्टूडेंट्स अब जैसे हम डी निकालेंगे तो ध्यान देंगे, डी के लिए मेरे को मैंने लिख रखा है डी = x - a। a मतलब है एज्यूम्ड, डी = x आपके पास नंबर है, आप एक एक करके ये नंबर लेते रहेंगे और उसको किससे माइनस करेंगे? 47.5 से। इज इट क्लियर? अब देखो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे 6 नंबर्स थे, तो आपके पास सेंटर में 2 नंबर आए, या तो आप ये वाला नंबर एज्यूम्ड मीन मान लो या इस वाले को मान लो। तो स्टूडेंट्स कोई भी आप नंबर ले लेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, एंड में जो मीन की वैल्यू है बिल्कुल सही आएगी। पर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे ये ऑड नंबर्स में होते, मतलब टोटल ये नंबर यहाँ पे 5 नंबर होते, तो आपको सेंटर वाला नंबर ही एज्यूम्ड मीन लेना होता है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने 47.5 लिया है, आप स्टूडेंट्स इसको 62.5 से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब स्टूडेंट्स मुझे निकालना है d = x - a। अब एक एक करके स्टूडेंट्स हम निकालेंगे। सबसे पहले d = x कितना ले लिया? 17.5 - 47.5। तो ध्यान से देखना है, 47.5 - 17.5 003 कितना आ गया? 30। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, ये प्लस का था, ये माइनस था, प्लस माइनस होना था माइनस, तो मैंने 47 से 17 माइनस कर दिया, कितना है?
0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, साइन लगता है बड़े वाले का, तो बड़े वाले के साथ साइन क्या है, माइनस का, तो कितना आ गया -30। ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप करते चलना है। तो पहला क्या आ गया -30। अब स्टूडेंट्स सेकंड, तो मेरे को पता है 32.5 माइनस 47.5। तो स्टूडेंट्स आपको पता है प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस करना पड़ेगा। 47.5 माइनस 32.5, 550, 7 में से 2 गए 5, यहाँ पे बच गया 1, कितना आ गया 15, और साइन बढ़ेगा तो माइनस। इज इट क्लियर? तो सेकंड नंबर आ गया आपके पास -15। अब स्टूडेंट्स यहाँ पता है 47.5 से माइनस करेंगे 47.5, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 47.5। 47.5 से 47.5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है 62.5 से मुझे माइनस करना है 47.5, तो आप माइनस करेंगे, क्योंकि अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इससे नंबर से बड़े नंबर आने लग गए हैं, तो अब बड़े का साइन लगेगा। तो 5 ये आ गया 0, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पे आ गया 1, क्या आ गया 15। 77.5 माइनस 47.5, तो माइनस कर दिया, कितना आ गया, ये आ गया 30.0। प्लस का अब 92.5 माइनस 47.5 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 45, प्लस का 45। अब स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहली जो गलती स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, वो गलती स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे क्या है, अब ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, जब आप डी निकालेंगे तो आपके पास एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। जो आपने एज्यूम्ड मीन ले रखा है वो आपका सीधा आएगा 0। 0 से ऊपर वाले नंबर आपके नेगेटिव के आएंगे, 0 से नीचे वाले नंबर आपके पॉजिटिव के आएंगे। नंबर सेम आएंगे, ध्यान रखना, आप यहाँ से अपना आंसर चेक कर सकते हैं, आपने अभी तो कोई गलती तो नहीं की है। नंबर बिल्कुल सेम आएंगे, सिर्फ साइन क्या है, चेंज होते रहेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, जब मैंने ये निकाला तो मुझे आया -30, ये निकाला -15, तो मेरे को पता लग गया 15 का गैप है नंबरों में। तो अगला मैं सीधा ये बता सकता था कि ये आएगा 15 + 15, उसके बाद आएगा +30, उसके बाद आएगा +45। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट नंबर पूछूं तो आ जाएगा, अगर नेक्स्ट नंबर यहाँ पे होता तो +60 आता। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि आपकी जो गलती होने की चांसेस है वो लगभग यहाँ पे कम हो सकते हैं, अगर आपके पास ये पैटर्न यहाँ पे कुछ बने। ध्यान रखना, 0 से ऊपर नेगेटिव नंबर, 0 से नीचे पॉजिटिव नंबर, और सेम नंबर आने चाहिए। अब स्टूडेंट्स आपके पास डी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें कहा है FD, मतलब F और D को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स हमें F और D को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कहा है 30 × 175, ठीक है, तो मैं 3 से कर रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई, फिर मैं डेसिमल लगा दूंगा। 5 3 15, 1 3 7 21, 2 2, 3 1 3 5 5 सॉरी FD, F को D के साथ करना है स्टूडेंट्स, F को D के साथ करना है। तो 32 × 60, और साइन माइनस का, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। 15 3 × -45, क्योंकि FD लिखा है, F के साथ करना है, मैं यहाँ पे X के साथ कर दिया था, F के साथ करना है। 0 × 7, तो 0। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो यहाँ पे पैटर्न है वो सेम बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, सॉरी, पैटर्न सेम नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करके ये नंबर आपके नेगेटिव के, यहाँ से नीचे आपके पॉजिटिव के। तो 15 6 × 90, 6 3 180, 45 6 × आपको पता है 45 2 × 90 होते हैं, 45 2 × 180 हो जाएंगे, कितना आ गया 270। अब स्टूडेंट्स एक गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक। स्टूडेंट्स को ऐड करना नहीं आता है कि यहाँ पे कितना आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। देखो, आपको पता है ये तीनों नंबर प्लस के, आपने इसी तरीके से करना है, ये तीनों नंबर प्लस के हैं, इनको आप ऐड कर दो। मेरे को पता है 80 + 90 270, 270 + 270 कितना आ गया 540, कितना आ गया 540, 540 आ गया। 27 कितना होता है 540। अब मुझे पता है स्टूडेंट्स ये दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस माइनस भी आपस में क्या होता है प्लस, और पर साइन रहता है माइनस का ही, तो माइनस का साइन रखेंगे और करेंगे दोनों का आपस में क्या देखो, अगर स्टूडेंट्स आप इन सबको एक साथ इकट्ठा सॉल्व करने लगेंगे आप गलती कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस प्लस वाले नंबर सारे प्लस कर देने,
माइनस माइनस वाले नंबर भी सारे प्लस करने पर साइन रहेगा माइनस का। तो मेरे को पता लग गया 60 + 40 कितना हो गया 100 - 105। देखो इन दो नंबरों को प्लस करके आया -105, इस नंबरों को प्लस करके आया 540। अब स्टूडेंट्स आपको बताया प्लस माइनस क्या होता है आपस में, माइनस। तो 540 -105, तो इधर से कैरी जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, 10 में से 5 गए 5 3 4, कितना आ गया 435। मतलब स्टूडेंट्स मुझे पता लग गया 435 इसका आंसर। और साइन लगता है बड़े वाले का, तो बड़े वाले में प्लस, तो प्लस 435। तो यहाँ पे मुझे समीशन एफ डी की वैल्यू आ गई 435। अब स्टूडेंट्स एक गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ करते हैं, प्लस माइनस आपने ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैंने कर रखा है आपने भी उसी तरीके से सॉल्व करना है ताकि आप गलत ना कर पाएँ, ठीक है। इस तरीके से गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरी गलती यहाँ पे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन करनी नहीं आती है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने पहले जो ये अपॉन में लिख रखा है इसको सॉल्व करना है। 47.5 प्लस 30 से इसको डिवाइड दे दो, 30 × 1 = 30, कितना बच गया 10, 135 आगे चला गया, ये यहाँ बन गया 135। यहाँ मेरे को पता है 4 × 120, कितना आ गया 120, कितना बच गया आगे अब 115 बच गया था आगे, 15 में डेसिमल गया तो कितना बच गया 150, 3 × 5 = 150, कितना आ गया इसको कट करके आंसर 14.5। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 0 0 10 1 7 + 4 11 12 1 4 1 6 5 और 1 6 62.0। और आपको बताया इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं 62। एज्यूम्ड मीन कितना आ गया 62। देखो स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो इस क्वेश्चन में है आपने ध्यान देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, x निकालना है। x में ही स्टूडेंट्स आपको एज्यूम्ड मीन ले लेना है। और यहाँ आपको मैंने ये बहुत अच्छे से समझा दिया कि अगर इवन है, अगर ज़्यादा नंबर इवन नंबर है तो आप किस तरीके से एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने 47.5 लिया, आप यहाँ पे 62.5 भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, डी कैसे निकालेंगे आप, x माइनस एज्यूम्ड मीन, जो नंबर है उसको आपसे एज्यूम्ड मीन को उससे माइनस करना है। तो यहाँ पे 17.5 था, उससे मैंने एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दिया, इसको -30। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको कहा यहाँ पे आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, आपका एक पैटर्न बनना चाहिए। अब स्टूडेंट जब आपने ये कर दिया, अब आपको बताया डी, यहाँ देखना फॉर्मूला, तभी मैंने बोला था फॉर्मूला सबसे ध्यान रखना, एफ डी। तो एफ और डी को आपस में मल्टीप्लाई करना, एफ ये है डी ये है, एफ डी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया ये। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, तो मैंने बोल दिया कि माइनस का साइन माइनस बाहर लगा लेना, माइनस माइनस भी प्लस होते हैं, इन सबको प्लस कर देना, पहले कर दिया। यहाँ पे प्लस वाले प्लस कर दिए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का जो साइन लगेगा बड़े वाले का, तो बड़े वाले का साइन था तो यही लगेगा, माइनस किया ये आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड गलती यहाँ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई इसको पहले डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके आ गया ये। अब आपको इसके बाद डायरेक्ट इनको ऐड करना है, ऐड कर दिया, डेसिमल से डेसिमल मिलता है तो डेसिमल से डेसिमल मिला दिया और उसको ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया 62.0। इस चीज़ का आंसर 62, मतलब एज्यूम्ड मीन कितना आ गया आपके पास 62। अगर स्टूडेंट्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।